हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, मैं अकेले टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ एडब्ल्यूएस के फर्दर प्रोजेक्ट में। जो हमने बात किया था प्रीवियस प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट हमारा क्या था कि कैसे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो यूजिंग क्लाउड फंड, S3 एंड लैम्डा, राइट। वो तो हमने बहुत ही प्यार से सक्सेसफुली कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को भी अपने सीवी में ऐड करिए और वहां पे आपको ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एक बहुत बढ़िया मैंने तरीका बता दिया कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बिल्ड करना कैसे करते हैं, सारे स्टेप डिफाइन कर दो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम 5 नंबर पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ इस बात को समझो। टॉपिक अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आपको मैं एक बार सिनेरियो बताऊंगा उसके बाद टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक में हम बात करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने देखा यूजिंग क्लाउड फ्रंट, राइट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आपने लैम्डा का यूज किया और उसके बाद S3 का यूज किया, किस लिए? पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पास WD वेबसाइट। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये अगर आपने ऐड करके बता दिया ना, इंटरव्यूअर आपसे बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है, जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, राइट, क्या काम कर रहे हो, होता क्या है कंपनी के अंदर, सबसे पहले एप्लीकेशन चल रही होगी। ठीक है, आपका वेब सर्वर चल रहा होगा, डेटाबेस सर्वर चल रहा होगा, यही चल रहा होगा, 3 टीयर 4 टीयर 5 टीयर जो भी आर्किटेक्चर चल रहा होगा आपकी इंडस्ट्री में चल रहा होगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री डिपेंड्स करती है कि कौन सा क्लाउड यूज हो रहा है। AWS क्लाउड पे इंफ्रा सेटअप है, एजोर पे इंफ्रा सेटअप है, या गूगल क्लाउड पे, कहाँ पे है, डजेंट मैटर। हम बात कर रहे हैं AWS प्रोजेक्ट, इसको समझो, सारा कुछ AWS गूगल क्लाउड से रिलेट कर लोगे, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम रहा सर्वर का। ठीक है, AWS अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, अपना एक इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं। इंफ्रा कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, टेराफॉर्म का देख लो, टेराफॉर्म ट्यूटोरियल देख लो, उसमें इंफ्रा कैसे बनाते हैं, इंफ्रा के अंदर सारे वो मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, इंस्टेंस। तो अब आपकी जो सर्विस है, जो वेब सर्वर है या फिर डेटाबेस है, मैं वेब सर्वर का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका AWS क्लाउड, और इस क्लाउड को मैंने यहाँ पे लिखा AWS क्लाउड। ठीक है, इसमें आपने सारा सेटअप किया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताइए, आप जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो और आपकी जो वेब सर्वर कहाँ चल रही है, उस इंस्टेंस में चल रही है। हो सकता है इंस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर्स है उसमें चल रही होगी, वो आपका प्रोजेक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, दिस इज अ EC2 इंस्टेंस। ठीक है, ये हमारा एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब क्या हुआ, दिस इज अ सर्वर। ठीक है, यहाँ पे रखो ऐसे सर्वर। ठीक है, इस सर्वर के अंदर हमारा क्या चल रहा है, वेब, ये हमारा वेब एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट होस्ट है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर कंटेनर यूज हो रहे हैं, तो कंटेनर पे भी रन होगा, हो रहा होगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए कंटेनर बना दिए, दैट्स इट। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ? अब दोस्तों कंपनी के अंदर जो हायरिंग की जाती है, अब डेवऑप्स प्रोफाइल भी होगा कंपनी के अंदर, AWS एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, AWS एडमिन भी होगा, AWS के भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होंगे, क्लाउड इंजीनियर होगा, क्लाउड मतलब जिसको सारी टेक्नोलॉजी आती है। अब यहाँ पे एक बात आपको बड़े प्यार से समझना होगा, ये सर्वर है। सर्वर मतलब कौन सा, इसके अंदर वेबसाइट चल रही है, सभी के सभी जो भी एम्प्लॉय हैं किसको मैनेज करते हैं। मान के चलो 500 सर्वर चल रहे हैं, 600 सर्वर चल रहे हैं। ठीक है, किसी कंटेनर पे चल रहा है, किसी इंस्टेंस में चल रहा है, मतलब सर्वर में आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसको उसको ही मैनेज करना है। CI/CD तो बात की बात समझेंगे, पहले समझो। AWS एडमिन कंपनी क्या करती, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हायर करती है। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो गया AWS एडमिन, ये रहा AWS एडमिन। दूसरा हो गया AWS क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे AWS इंजीनियर, यहाँ पे हो गया डेवऑप्स इंजीनियर, यहाँ पे हो गया जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनर। ठीक है, मल्टीपल टीम एम्प्लॉय कंपनी हायर करती है, किस लिए हायर करती है, ताकि एक बंदा सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए कंपनी डिसाइड करती है, यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, आप इसको मैनेज करो, आप इसको मैनेज करो, आप इसको मैनेज करो। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, ये रहा हमारा AWS एडमिन, राइट।
अब ये AWS एडमिन का काम क्या होता है, एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना। तो इस बंदे ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया। दूसरा बंदा जिसको पूरा का पूरा VPC मैनेज करना पड़ता है। चलिए दूसरे बंदे को ये टास्क दे दिया है। तीसरा बंदा जो बेटा, चलिए भाई आप S3 बकेट को मैनेज करिए, राइट। चौथा बंदा है, इसको बोल दिया गया आप काम करो क्लाउड वॉच को मॉनिटरिंग करो, ठीक है। उसमें क्या क्या रिसोर्सेस है, कितना यूटिलाइजेशन है, सारा कुछ आपको मैनेज करना है। चौथा बंदा है, इसको चलो भाई इसको दे दिया गया, चल भाई कोड पाइपलाइन ये सारा तू मैनेज कर, ठीक है। पांचवा बंदा है, इसको दे दिया गया, चल भाई तू IAM यूजर ये सारे क्रिएट कर, रोल क्रिएट कर, असाइन कर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे लिखा है, और भी इंडस्ट्री के अंदर जितना भी EKS ECS सर्विस चल रही है वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब दोस्तों ये बताओ, ये जो सारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, अगर ये जो सर्वर चल रहा है, कौन सा सर्वर, ये जो मैंने बताया ये ब्लू कलर का बनाया हुआ ये सर्वर है। इस सर्वर के अंदर इस बंदे ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसने क्रिएट किया, तो एज अ इंफ्रा या एडमिन ये चाहता है कि मैं अपने इस सर्वर को सिक्योर करके रखूं, मतलब इसको सिक्योर रखूं, ठीक है, कोई इसमें बार बार घुसे ना। अब मान के चलो ये VPC वाला, चल भाई कुछ मैं रिसोर्स क्रिएट करना, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, चल भाई सिक्योरिटी ग्रुप या फिर ACL से रिलेटेड कोई भी टास्क है, तो ये बंदा क्या करेगा, एक्सेस करेगा कहाँ पे, सर्वर में। S3 वाला भी एक्सेस करेगा सर्वर में, क्लाउड वॉच वाला भी, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं किसको, सर्वर को, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। अब ये बताओ सिक्योर हुआ क्या, या नहीं हुआ सिक्योर, नहीं हुआ सिक्योर। अब कंपनी के अंदर बैठे हुए डेवलपर भी तो एक्सेस करेंगे भाई। अब CI/CD जो काम कर रही है ना, उस पे सारा कुछ समझो क्या होता है। कंपनी के अंदर डेवलपर भी बैठा हुआ है, ये रहा हमारा डेवलपर, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, दिस इज अ डेवलपर। अब यहाँ पे डेवऑप्स की टीम भी बैठी हुई है, ठीक है। तो बड़े प्यार से समझो, इस प्रोजेक्ट को आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा डेवलपर और ये रहा हमारी डेवऑप्स की टीम। अब डेवऑप्स मतलब जिसको नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आ रही, ठीक है। अब इनको भी सर्वर में कुछ अपडेट करना, सॉफ्टवेयर या पैच अपडेट करना, कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, या फिर कंटेनर चल भाई इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये बंदे ही सर्वर को एक्सेस करेंगे। डेवलपर टीम बोलता है कि मुझे भी एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे AWS एडमिन थोड़ा सा घबराएगा, इसलिए घबराएगा कि यार ये तो सारे के सारे एक्सेस कर पा रहे हैं सर्वर को, ये तो सिक्योर ही नहीं है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं इनको सिक्योरली एक्सेस दूं। या तो इनको मेल करे AWS एडमिन को, चलो भाई मैं हूं सुनील रजक, मैं हूं AWS एडमिन, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो भाई एज अ एडमिन मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर्वर को सिक्योर रखूं, ठीक है। अब सुनील के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, नहीं तो बॉस पे लेगा। क्यों पे लेगा, क्योंकि भाई जब कंपनी के अंदर तुम काम कर रहे हो, एप्लीकेशन चल रही है, बार बार लोग सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, राइट। तो उसके लिए आपको AWS में एक सर्विस मिलती है जिसको बोलते हैं सिस्टम मैनेजर, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये टॉपिक है आज का, सिस्टम मैनेजर, राइट। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं सिस्टम मैनेजर। अब ये सिस्टम मैनेजर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिस्टम मैनेजर, देखो ये एक ऐसी सर्विस है कि आप अगर इस सर्विस को अपने इंस्टेंस में, मतलब कैसे, एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हो सर्वर में, इंस्टेंस में, तो आपको बार बार ये जो डेवलपर है, ये जो डेवऑप्स इंजीनियर, ये सारे जो VPC को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्लाउड वॉच सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोड पाइपलाइन बिल्ड करने वाला, IAM यूजर बनाने वाला, इनकी जो इनको इनको अब जरूरत नहीं कि भाई अब तू जा सर्वर में एक्सेस कर बार बार, जरूरत नहीं, आप SSH करो, उसके अंदर जाओ, अंदर घुसो और काम करो, नो, नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे AWS आपको देता है AWS सिस्टम मैनेजर। अब ये होता क्या है, मतलब अगर इस सिस्टम मैनेजर को आपने इंस्टॉल कर दिया अपने सर्वर पे, सर्वर मतलब EC2 इंस्टेंस, फिर आपको जरूरत नहीं है इंस्टेंस को एक्सेस करने की, ठीक है। तो दोस्तों ये सिस्टम मैनेजर हमारी एक अलग सर्विस है, राइट। अब अलग सर्विस कैसे हो गई, इस सर्विस को अगर आपने इंस्टॉल किया, अब ये रहा हमारा EC2 इंस्टेंस और हमारा ये हो गया हमारा सिस्टम मैनेजर। अब दोनों को भी तो कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट सर्विस हो गई। EC2 और S3 दोनों डिफरेंट सर्विस है। कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या यूज करते थे, रोल का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है समझो दोस्तों, ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंदे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्वर को भी एक्सेस कर रहे हैं, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। मैंने नाम ले लिया, एक का विवेक ले लो, एक का राहुल ले लो, एक का मयूर ले लो, ठीक है।
ऐसे ऐसे नाम ले लो, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये सर्वर पे अटैक कर रहे हैं, मतलब बार बार एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द सिक्योर। इसके लिए AWS एडमिन या कंपनी के अंदर बैठे हो तो सिस्टम मैनेजर का यूज किया जाता है। आप सिस्टम मैनेजर को कैसे यूज करोगे, देखो आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे, SSM-एजेंट एक पैकेज इंस्टॉल करोगे। कहां पे, इस पैकेज को आपने इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे, मतलब जो आपका इंस्टेंस चल रहा है। इतना काम कर लो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात फिर रिपीट करूंगा कि यहाँ पे दो डिफरेंट सर्विसेज यूज हो रही हैं। पहली सर्विस हो गई कौन सी, ये जो सर्वर है चलो, ये जो मतलब EC2 है, एक तो सर्विस ये हो गई EC2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चले। दूसरी सर्विस हमारी क्या है, सिस्टम मैनेजर। तो दोस्तों इसका पैकेज तो मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब ये बताओ, दो डिफरेंट सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, IAM रोल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और उस रोल के अंदर वो जो SSM एजेंट की बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड आप परमिशन असाइन कर दो, दैट्स इट, काम खत्म। फिर आप ये जो काम कर रहे हो इस सर्वर के अंदर, ठीक है, मान के चलो कोई वेबसाइट होस्ट करनी, कोई पैकेज इंस्टॉल करना, कोई पैचिंग करनी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो नो नीड टू गो इन एक्सेस इन सर्वर, SSH करके सर्वर के अंदर मत जाइए। आप सिस्टम मैनेजर का यूज करिए और सारा काम यहां से बैठ के कीजिए, दैट्स इट, जरूरत नहीं है। समझ में आई बात दोस्तों, समझ में आई क्या? चलिए, अब आपने क्या किया, ये इंस्टॉल किया। ये कैसे इंस्टॉल करोगे, गूगल में सारे स्टेप पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थ्योरी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। थ्योरी के बिहाफ में प्रैक्टिकल आप कर लोगे, ठीक है। अगली बात, अब आपने क्या करना है, एक रोल बनाना होगा। क्यों, क्योंकि हमें दो डिफरेंट सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, रोल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उस रोल को कहां पे अटैच करोगे, इस EC2 इंस्टेंस के साथ। यहां पे मैंने लिख दिया दिस इज अ रोल। अब रोल किसी भी नाम से दे सकते हो, ठीक है। अब इस रोल को हमने क्या किया, अटैच किया किसके साथ, इस EC2 इंस्टेंस के साथ। काम हो गया खत्म। इसमें जो सर्विसेज देनी है दे दो, बताऊंगा कौन कौन सी सर्विसेज देनी है इस लैब को करने के लिए, और उसके बाद हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा इन दोनों सर्विसेज के बीच में, ठीक है, क्योंकि हमने रोल को यूज किया। तो अब सिस्टम मैनेजर से बैठ के सारा काम कर सकते हैं, सर्वर में जाने की एक्सेस जरूरत नहीं, राइट। तो इतना काम कर लेते हैं, और एक दो वेबसाइट होस्ट करके दिखा देता हूं, कुछ पैच अपडेट करके दिखा देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर का कैसे यूज करके हम अपने सर्वर को बचा सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये बोलना है इंटरव्यू में मालूम है क्या बोलना है, ये मैं आपको लैब होने के बाद बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एक सर्वर का एग्जांपल दिया, 50, 500, 650, 670 सर्वर चल रहे होते हैं, एप्लीकेशन चल रही होती है। अभी ऐसे ये आपको SSM एजेंट, सिस्टम मैनेजर एजेंट इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे इंस्टॉल, वन बाय वन थोड़ी करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप आइए, अब इसका लैब करते हैं। लैब करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो एक इंस्टेंस लॉन्च कर लो दोस्तों, ठीक है। इंस्टेंस को लॉन्च कर लो, और उसके बाद फिर अगली हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जो मैंने स्टेप बताया, स्टेप आपको फॉलो करना है। इंस्टेंस लॉन्च करिए, फिर रोल क्रिएट करिए, रोल में कुछ परमिशन है, और क्या क्या परमिशन देनी है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो यहाँ पे रोल में 3 परमिशन आपको असाइन कर देनी है, ठीक है। कौन सी करनी है, जैसे कि हम EC2 की बात कर रहे हैं, तो EC2 आप यहाँ पे फुल दे दो, किसके लिए, SSM, हम इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक डिस्टेंस स्कोर, ठीक है, ये भी आप दे देना, ठीक है, मैं आपको चल के दिखाऊंगा। और दूसरा तीसरा आप यहाँ पे फुल एक्सेस दे देना, ठीक है, क्योंकि इस लैब को करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप कंपनी के अंदर बैठे हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस बिहाफ में आपका प्रोजेक्ट है, यू विल हैव टू डिसाइड दिस, राइट। चलिए, अब हम क्या करते हैं, चलिए अपने इंस्टेंस पे, और ये रहा मेरा इंस्टेंस। सबसे पहले हम आते हैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। चलिए मैं इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है, मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूं। चलिए यहाँ पे करो लॉन्च। चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, किस नाम से, SSM-एजेंट के नाम से मैं एक मशीन बनाने जा रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, की पेयर हमारे पास पड़ी होगी तो दे देंगे M1। चलिए मैं ले लेता हूँ इसको, और यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना पोर्ट अलाउ करना हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चुपचाप इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इंस्टेंस को मैंने लॉन्च कर दिया, राइट। अब इस इंस्टेंस या मशीन को एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आप SSH करोगे, राइट। SSH करके इसको एक्सेस करोगे। तो चलिए एक बार इसको रनिंग हो जाने दो, फिर हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब इसको मान के चलो ये मेरा हो गया सर्वर, ठीक है। SSM एजेंट ये मेरा सर्वर है, इसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन मान के चलो। अब इसमें कोई भी काम करना है, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल करना है, पैच अपडेट करना है, कोई पैकेज इंस्टॉल करना, कुछ डेमन स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप क्यों जाओगे बार बार सर्वर पे, ठीक है। तो एक बार पहले मैं इसको एक्सेस कर लूँ। तो एक्सेस करने के लिए आपने डायरेक्ट कंसोल से कर लीजिए, पुट्टी से कर लीजिए, CMD से कर लिए, मल्टीपल्स ऑप्शन है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, देन कनेक्ट करिए, राइट। तो दोस्तों अभी हो गया आपका सर्वर। इस सर्वर के साथ जब भी आप sudo करके, सॉरी, यहाँ पे sudo कैपिटल है, इसको मैं स्मॉल करता हूँ, sudo -i। चलिए रूट पे आ जाइए। अब रूट में आने के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे सर्वर को कोई भी मैंने एग्जांपल जो दिया था, अब इन सर्वर को ये जब बार बार एक्सेस करके जाएंगे, कोई भी अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, कोई भी पैच अपडेट करेंगे अगेन एंड अगेन, डेवलपर टीम जाएगी, कोई अपना कोड लिखेगी, ठीक है, डेवऑप्स की टीम कुछ डॉकर इंस्टॉल करना हो, कुछ कंटेनर चेक करना हो, तो बार बार सर्वर को एक्सेस करेंगे। दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। इसके लिए हम सिस्टम मैनेजर यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो भी काम मुझे इस सर्वर के अंदर करना है, मान के चलो मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है, तो मुझे वेबसाइट होस्ट करने के लिए मैं इस सर्वर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिस्टम मैनेजर का यूज करूंगा, ठीक है। सिस्टम मैनेजर के बिहाफ पे मैं एक एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, पैच अपडेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रोल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले आप रोल क्रिएट करिए, रोल क्रिएट करने के बाद इस इंस्टेंस में अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद हमारे पास ये अथॉरिटी आ गई कि हम दो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। ऐसा एक सर्विस हो गई EC2, दूसरी सर्विस हो गई सिस्टम मैनेजर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रोल को क्रिएट करना है। तो आ जाइए वापस यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करिए रोल, किसी भी नाम से रोल बना सकते हो आप। IAM सेक्शन में आ जाइए, चाहे एग रोल बना दो, चाहे वेजिटेरियन रोल बना दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले रोल क्रिएट करेंगे। तो रोल यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों, क्रिएट रोल करिए, राइट। अब रोल जब आप क्रिएट करोगे तो किसके लिए बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इतने सारी सर्विसेज आ रही है, ठीक है। तो मेक श्योर हमें बनाना है EC2 इंस्टेंस के लिए। सेलेक्ट ऑन द EC2 इंस्टेंस, ये रहा EC2 इंस्टेंस, और उसके बाद जाना है आपको नेक्स्ट, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं SSM एजेंट, राइट, सिस्टम मैनेजर। तो यहाँ पे आपको 2 या 3 सर्विस आपको देनी होगी, ठीक है। तो आपको नहीं पता, यहाँ से आप सर्च करिए SSM, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका फुल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, तो पहला आप दे दीजिए ये Amazon EC2 रोल फॉर SSM, राइट। दूसरी सर्विस आपने क्या देनी है, Amazon SSM मैनेज डिस्टेंस कोर, ठीक है। ये सर्विसेज क्या होती है, देखो दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम किया है या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, जब आप कंपनी के अंदर काम करते हो ना, तो कंपनी के अंदर सारी चीजें आपको बताई जाती है। एक काम करो विवेक, आप एक रोल बनाइए, उसमें ये 3% अटैच करिए। तो जब आप परमिशन अटैच देने जाओगे तो अपने फ्रेंड से भी पूछिए किस लिए होता है, अरे भाई ये इस काम के लिए होता है, यहाँ से आप लर्निंग कर लोगे, ठीक है। और बाकी आपके पास गूगल है तो उसको भी यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अटैच किए, और एक तीसरा मैं एक्सेस दे रहा हूँ यहाँ पे, Amazon SSM फुल एक्सेस। फुल मतलब मैं सारी एक्सेस यहाँ पे दे दी, राइट। अब ये 3 हमने दे दिया। अब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बैठे हो, और भी सर्विसेज हैं, ठीक है, और भी परमिशन देना हो दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट मैं आपको जो लैब दिखाना चाह रहा हूँ इतना सफिशिएंट, ठीक है। बाकी आगे जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपसे डीप एंड डाइव करता जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे 3 सर्विसेज आप दे दो। अगर आपने मान के चलो Amazon फुल एक्सेस देते हो, बाकी नहीं देते हो, तो आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी इंस्टेंस है, जब आप ऐसे सिस्टम मैनेजर के अंदर जाओगे तो हो सकता है वहां पे आपको सर्विसेज दिखाई ना दे, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों सर्विसेज यहाँ पे अटैच करी, ठीक है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, ठीक है। रोल का नाम दे दो, तो यहाँ पे रोल देता हूँ, रोल फॉर SSM एजेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट कर दीजिए रोल। अगेन आ जाइए क्रिएट रोल, और ये जैसे ही रोल क्रिएट मेरा हो जाता है, इस रोल को हमको करना होगा
अटैच कहाँ पे, इंस्टेंस में, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हाल ही में समझो ये जो सारे यूजर्स हैं, डेवलपर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, टेस्टर भी है, मैंने टेस्टर का एग्जांपल नहीं दिया, ठीक है, उसे कुछ टेस्टिंग करनी है तो टेस्टर भी ऐसा काम करेगा, तो टेस्टर को भी बाईपास करिए भाई, सिस्टम मैनेजर का यूज कर, मैंने आपको यहाँ पे सारी परमिशन दी थी, जो भी काम करना है सिस्टम मैनेजर में बैठ के आप एक्सेस करो, ठीक है। चलिए अभी हमारा रोल क्रिएट हो गया होगा, तो चलिए रोल मेरा क्रिएट हो गया, रोल फॉर एजेंट, एसएसएम एजेंट। अब इस रोल को हमें करना है दोस्तों अटैच, तो ऐसे अटैच नहीं होगा, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए इसको और जाइए आपके इंस्टेंस में, जो आपका EC2 इंस्टेंस चल रहा है उसमें आप आ जाइए। चलिए मेरा इंस्टेंस चलिए ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा होगा, इसको हम कर लेते हैं एक्सेस, सॉरी एक्सेस किया हुआ है, इसे हम करते हैं, इसमें हम करते हैं रोल को अटैच, वो जो रोल मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो अब रोल कैसे अटैच करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद एक्शन में आना है होगा, एक्शन में आने के बाद सिक्योरिटी वाले पार्ट में आइए, और सिक्योरिटी वाले पार्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे मॉडिफाई आई एम रोल लिखा होगा, क्लिक कर दीजिए चुपचाप। उसके बाद देखिए यहाँ पे चूज आई एम रोल, चूज करना है तो सेलेक्ट करिए, यहाँ पे नीचे लिख के आएगा रोल फॉर एसएसएम एजेंट, जो मैंने अभी हाल ही में बनाया था, और उसमें 3 परमिशन जो दी थी वो भी अटैच है इसमें, राइट। चलिए मैंने किया, उसके बाद अपडेट करिए आई एम रोल, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारा काम हो गया दोस्तों समाप्त। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है इस एसएसएम, मतलब जो सिस्टम मैनेजर है, अब सिस्टम मैनेजर का यूज करके इसमें मैं कुछ अपाचे अपडेट कर सकता हूं, इसमें कोई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूं। चलूं लाइव एग्जांपल दिखा दूं दोस्तों, चलिए पहले आप इंस्टेंस में आइए, और इंस्टेंस में आके वेबसाइट दोस्तों कहाँ पे होस्ट की जाती है, CD करके वेर के अंदर जाइए, और www और HTML, देखिए क्या यहाँ पे पैकेज इंस्टॉलर नहीं है, ठीक है। अब मैं इस सर्वर का यूज नहीं करूंगा, मैं इसका कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, लेकिन मैं यूज करूंगा सिस्टम मैनेजर का, और सिस्टम मैनेजर का यूज करके यहाँ पे ये जो कमांड मैंने चलाई है, इसके अंदर एक मैं छोटी सी होस्टिंग करने जा रहा हूँ, अपना नाम या अपने यूट्यूब चैनल का नाम, ठीक है, कुछ भी रखने जा रहा हूं, उसको आप देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपने क्या करना है दोस्तों, आइए अपने कंसोल सेक्शन में, कंसोल में आने के बाद यहाँ पे सर्च करिए सिस्टम मैनेजर, तो ये देखो सिस्टम मैनेजर की एक सर्विसेज आ गई, ठीक है। अब दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछेगा व्हाई यू आर यूजिंग सिस्टम मैनेजर, ठीक है। तो सिस्टम मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको आप ये बोल सकते हो कि सिस्टम मैनेजर एक, ये बोल सकते हो सेंट्रल हब हो गया, ठीक है, वहां से बैठ के आप सारा कुछ एक्सेस कर रहे हो, आपको इंस्टेंस के अंदर एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो सिस्टम मैनेजर में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप समझ लो, इसकी फंक्शनलिटी समझ लो, समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर बताऊं, नीचे यहाँ पे आइए राइट साइड में, देखो ये सारे आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ पैच अपडेट करना, तो पैच मैनेजर पे आप आओगे, पैच यहाँ से बैठ के अपडेट कर दोगे, राइट। सिमिलरली ये सारे रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस का आपको यूज केस नहीं पता होगा, ठीक है, जो एक्चुअल में कंपनी के अंदर यूज हो रहा है वो समझिए, ठीक है, ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे रन कमांड की बात करें, अगर आप रन कमांड में क्लिक करते हो, ठीक है, सुनो यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनो, तो जब आपने रन कमांड में क्लिक किया, अब इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है, एक तो आप रीड डाउन कर लो, यहाँ पे सिक्योरली मैनेज अमेजॉन EC2 इंस्टेंस, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस सर्विस ये लिखा हुआ है, लेकिन एज अ AWS में एडमिन मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। रन कमांड यहाँ से बैठ के आपको जो भी करना है ना, आप सर्वर में आपको मान के चलो वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, HTTPD का आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो आप यहां से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी आपको इंस्टेंस में दिखाया जाके वहां पे कोई भी पैकेज नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, राइट, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ सिस्टम मैनेजर का, और सिस्टम मैनेजर का यूज करके हम ये सारा काम करेंगे। तो AWS सिस्टम मैनेजर आपको क्या प्रोवाइड करता है, सेफ, ध्यान से सुनना, सेफ सिक्योर रिमोटली मैनेजमेंट ऑफ योर इंस्टेंस, मतलब जो आपका सर्वर चल रहा है, यहाँ पे आप इजिली क्या कर सकते हो, यू कैन स्केल विदाउट लॉगिंग इनटू योर सर्वर, समझ रहे हो, मैं सर्वर को लॉगिन किए बिना सिस्टम मैनेजर का यूज करके ये सारा काम करने जा रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को दोस्तों, सिस्टम मैनेजर का यूज करके करने जा रहा हूं, मुझे सर्वर को लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं। इट मींस यू कैन रिप्लेस
अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, हम बैसन होस्ट का यूज करते हैं, जी समझ रहे हो, रिप्लेसिंग द नीड फॉर द बैसन होस्ट। अब एसएसएच, रिमोट पावर सेल, ये इंपॉर्टेंट बात आपने जरूर सुनी होगी, ठीक है। और ये आपकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या प्रोवाइड करता है कि सिंपल वे में ऑटोमेशन, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, ऑटोमेशन ही तो करने जा रहा हूँ ना। अब मुझे मैन्युअली सर्वर में जाके क्यों मैं यम अपडेट एचटीटीपीडी इंस्टॉल ये सब करूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ सिस्टम मैनेजर का यूज करके, राइट। मेक श्योर। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, राइट। मान के चलो कोई ग्रुप है, कोई इंस्टेंस है, कुछ रजिस्ट्री एडिट करना है, कि यूजर मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर या पैच इंस्टॉलेशन करना है, कुछ भी काम करना है तो आप सिस्टम मैनेजर का यूज करिए, और मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हाँ, इंडस्ट्री में क्या होगा कि आप डायरेक्टली तो रूट से तो नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक ये, हाँ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई एम यूजर, ठीक है। इसका काम है, ये अपना ये बंदा क्या करेगा, आई एम यूजर क्रिएट करेगा, और आई एम यूजर क्रिएट करने के बाद उस यूजर को सारी परमिशन दे देगा, अटैच कर देगा, पॉलिसी अटैच कर देगा, वो क्या करेगा, उसको एक्सेस करेगा, सिस्टम मैनेजर को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच होगी, परमिशन होगी, वो सारा काम कर लेगा, राइट। और बाकी जो भी काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो भी काम कर रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट कमांड, जो भी काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए AWS क्लाउड ट्रेल, क्लाउड ट्रेल के अंदर सारे लॉग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन क्लाउड वॉच एंड क्लाउड ट्रेल, क्या जवाब दोगे, पता होना चाहिए, ठीक है। सारे लॉग्स मिलते हैं क्लाउड ट्रेल के अंदर। तो क्लाउड ट्रेल के अंदर मतलब जो भी ऑडिटेड, मतलब ऑडिट, चेंजेस, थ्रूपुट, इन्वायरमेंट, कुछ भी होता है, एक्शन कुछ भी लिया गया है, ठीक है। आप एक यूजर हो, वट एवर यू यू हैव टेकन एन एक्शन, क्लाउड ट्रेल के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक यूजर एक्सेस किया सिस्टम मैनेजर को। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, सिस्टम मैनेजर का यूज करके दोस्तों मैं छोटा सा डेमन या वेबसाइट होस्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए आ जाइए वहां पर सिस्टम मैनेजर। अब हमें कहा करना है, क्या करना है, रन कमांड। तो यहाँ पे आइए रन करते हैं, ठीक है, कमांड रन करते हैं। चलिए, जैसे आपने रन में क्लिक किया तो दोस्तों क्या कमांड रन करना है, तो एक तो आपके पास यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं, AWS अप्लाई, सैफ, रेफिस, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ो पहले। कॉन्फ़िगर डॉकर, कुछ डॉकर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। क्या करना चाहते हो, AWS इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा होस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेल सर्च किया, तो AWS रन सेल स्क्रिप्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी सेल स्क्रिप्ट यूज करने जा रहा हूँ, ऑटोमेशन, ठीक है। मैंने क्लिक किया, और दोस्तों जो भी आपने काम करना है, जो भी अपने सर्वर में इंस्टॉल करना है, वो मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। कहाँ पे बैठा हूँ, सिस्टम मैनेजर में बैठ के कर रहा हूँ, सिस्टम मैनेजर में। अभी मैं इधर पे बैठा हूँ, ध्यान से देख लो मेरी बात, ठीक है। कहाँ पे बैठा हूँ मैं, इस सिस्टम मैनेजर में बैठा हूँ। अब देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं, सारे जो भी कमांड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ ऑटोमेशन के लिए, वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यम अपडेट। सबसे पहले यम को अपडेट कर दीजिए, राइट, -y। तो दोस्तों याद रखना, जब आप ऑटोमेशन का यूज कर रहे हो ना, तो कोई भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हो, जैसे डॉकर इंस्टॉल, तो डॉकर इंस्टॉल करते हो तो सर्वर में बैठ के, इंस्टेंस में बैठ के, तो आपसे यस और नो ऑप्शन पूछता है, राइट। तो आप वहां पे तो बैठे हो कर लोगे, लेकिन ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि आप सारा कुछ पहले से डिफाइन कर दो, यस मतलब यस, कोई वहां पे मैन्युअली बंदा नहीं बैठा होगा, ठीक है, राइट। बात आ रही समझ में। उसके बाद आपने क्या करना है, यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस डेमन को स्टार्ट भी करना होगा। तो आपने क्या करना है, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD, राइट। उसके बाद इसको इनेबल भी करना है, सिस्टम CTL इनेबल। ये तो दोस्तों पढ़ चुके हैं, मैं अब ऑटोमेशन का यूज कर रहा हूँ, सिस्टम मैनेजर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इनेबल HTTPD, राइट। उसके बाद दोस्तों डेमन को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब हमें वेबसाइट होस्ट करनी है, तो वेबसाइट कहाँ पे होती है, cdware www/html, यहाँ पे जाके आपको कुछ होस्ट करनी है, ठीक है। तो होस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था, तो दोस्तों आप यहाँ पे ना इको करके अपना नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ बड़ा प्यार से और सिंपल वर्ड में, क्या दे देते हैं यहाँ पे, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी,
ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं और सेव करके एक फाइल में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ग्रेटर सिंबल लगाइए और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, राइट। और इसके नीचे और भी कुछ पैरामीटर लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, जो भी पैकेज इंस्टॉल करना, मैं सिर्फ आपको इतना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं सिस्टम मैनेजर में बैठ के सारा काम कर रहा हूँ, राइट। तो अब दोस्तों, सिस्टम मैनेजर में मैंने इतना काम किया, नीचे आ जाइए। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या लिखना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन टाइम आउट, ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपने किस टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत जल्दी करना चाहते हो, टाइम को रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास दे रहा है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, ऑटोमेशन मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हो कि 6 घंटे बाद ये कमांड चलनी चाहिए, तो आपने क्या किया, मतलब 6 घंटे बाद ये ऑटोमेट चल जाना चाहिए, जो मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप टाइम इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, नीचे आइए, टैग का ऑप्शन है, स्पेसिफाई इंस्टेंस टैग, या चूज इंस्टेंस मैनुअली, या चूज रिसोर्स, कोई ग्रुप बना है वहां से ले लो, कोई आपके पास स्पेसिफाइड टेंस है तो वहां से आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हम करेंगे चूज। ठीक है, तो जैसे आप चूज पे क्लिक करोगे तो जो आपका इंस्टेंस है, कौन सा इंस्टेंस जो चल रहा है, जो मैंने दोस्तों, ये जो मेरा EC2 इंस्टेंस है ना, कहाँ गया, ये जो मैंने एक्सेस किया, ये वही इंस्टेंस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिस्टम मैनेजर के अंदर, राइट। ये वो इंस्टेंस है, ये देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं इंस्टेंस मैनुअली, मतलब मैनुअली सेलेक्ट द इंस्टेंस यू वांट टू रजिस्टर एज अ टारगेट। टारगेट में कौन है मेरा, ये सर्वर, जो इंस्टेंस मेरा चल रहा है, इसके अंदर वो सारी चीजें ऑटोमेट हो जानी चाहिए जो मैंने ऊपर अभी डिफाइन की है, दिस सेल्स, राइट। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आते जाओ, यहाँ पे फिर पूछ रहा है टाइम आउट कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑप्शनल, यू कैन स्किप, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है S3 बकेट। ठीक है, मेरे पास बकेट नहीं है, उसके लिए सॉरी, लेकिन बकेट होता तो मैं बकेट को इनेबल करता और उसके अंदर जो भी लॉग्स थे ना, जो भी लॉग्स वहां पे जाके स्टोर हो जाता, राइट। हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको करते हैं स्किप। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनेबल क्लाउड वॉच लॉग, कि अगर क्लाउड वॉच आपका सेटअप है तो आप यहाँ पे क्लिक मार दो, तो क्लाउड वॉच लॉग्स आपको दिखाई देगा, मतलब जो भी लॉग्स होंगे सारे के सारे आपको फाइंड आउट। SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस सेटअप करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो, नहीं, ये सब मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो जस्ट अभी हम जो बात कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे कि ये मुझे होस्ट करना था, ये मैंने किया, इतना करने के बाद आपने इसको कर देना रन। ठीक है, तो जैसे ही रन करोगे तो आपका ये काम होना चालू हो गया है। देखो, ओवरऑल स्टेटस, डिटेल इन स्टेटस, ठीक है, रिफ्रेश मारो तो आपका ये रन हो जाएगा। जैसे ही रन हो जाता है उसके बाद मतलब हमारे सर्वर में यम अपडेट हो गया, इसके बाद हमने HTTPD का पैकेज जो इंस्टॉल किया था वो भी इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे दीजिए क्योंकि ऑटोमेट हो रहा है, मैंने टाइम चेंजेस नहीं किया था। देखो यहाँ पे लिख के आ गया सक्सेस, सक्सेस मतलब कि जो मैंने काम किया है वो सर्वर पे ऑटोमेट हो गया है। चल के देख लो, चल के देख लो लाइव, तो आंखों के सामने आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं ये कमांड चला रहा था नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने सिस्टम मैनेजर का यूज किया और ये कमांड चल जाएगी। ठीक है, cd var www, ठीक है, तो वो कमांड अगर नहीं चली है तो मतलब मैंने कुछ गलती की है। ठीक है, तो मतलब वहां पे हमने कुछ गलत किया हुआ। ठीक है, तो अब उसको रिसॉल्व करने के लिए आपने फिर से वापस जाना हुआ कहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस है, और वापस कुछ मॉडिफाई करना हो तो क्या करोगे, कॉपी टू न्यू, कॉपी टू न्यू में आइए, और इसके बाद देखिए यम अपडेट -y, यम इंस्टॉल HTTPD। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करो, ठीक है, यहां पे आपने क्या करना होगा पता है, -y। क्योंकि दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, ऑटोमेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ऑटोमेट करने जाओगे तो ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इको करके मैंने दिया। ठीक है, उसके बाद सिस्टम CTL इनेबल HTTPD, राइट, उसके बाद स्टार्ट। ठीक है, चलिए अब इसको दोबारा से हम करते हैं रन।
चलिए ये सक्सेस हो गया। अब जाइए सर्वर के अंदर। जब सर्वर के अंदर अगर सारी चीजें सही होगी तो हमारी कमांड चल गई। चल गई दोस्तों। कहाँ पे आ गया मैं? अब मैं आ गया हूँ HTML के अंदर बैठा हुआ हूँ। PWD करके देख लो। यहाँ पे आप ls करोगे तो आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है index.html। जब इसको आप कैट करोगे index.html तो इसके अंदर DevOps बस टेक्नोलॉजी मिल रही है। राइट, हो गया ऑटोमेट। ऐसी इसी को बोलते हैं दोस्तों सिस्टम मैनेजर का यूज करके कैसे काम किया जाता है। अब आप इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड करिए। क्या ऐड करना है, क्या बताना है आपको, ये बोलना है सर एज AWS एडमिन एक्सपीरियंस हो फ्रेशर हो फर्क नहीं पड़ता, ऐड करो, इंटरव्यू क्रैक करना है। तो आपको बोलना है कि सर पहला तो आप बोलो कि मैंने बिल्ड किया पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट। अब बोलना है कि सर मैं क्या करता हूँ कि समटाइम्स मुझे सर्वर पे SSM एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। राइट, ये इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन मैंने बिना इंस्टॉल करे ही कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, हमने इंस्टॉल नहीं किया था, लेकिन अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब कंपनी में आप बैठ रहे हो, जब जवाब दे रहे हो, तो आपने क्या बोलना होता है कि सर मैं एक एन नंबर ऑफ सर्वर्स में SSM एजेंट के पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ और थ्रू सिस्टम मैनेजर के थ्रू बैठ के हम सारा काम करते हैं। लाइक दैट पैकेज को अपडेट करना, ठीक है, पैच अपडेट करना, कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, मतलब कोई भी सर्विसेज छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो गया। ठीक है, और डॉकर इंस्टॉल करना, सारा हम किसका यूज करके कर रहे हैं, सिस्टम मैनेजर का यूज करके कर रहे हैं। अब रही बात पैकेज की, ठीक है, तो यहाँ पे आइए। ठीक है, अभी हमारी तो वेबसाइट हो गई, यहाँ से बाहर आ जाइए। मैंने पैकेज इंस्टॉल करना नहीं बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पैकेज इंस्टॉल कहाँ से करोगे दोस्तों? आपने गूगल में सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल सिस्टम SSM पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल के अंदर तो आपके पास बड़े बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए EC2 एजेंट इंस्टॉलेशन कमांड। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन, तो आप यहाँ से कोई भी उठा लीजिए। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आपने क्या करना है, AWS के लिए करना है तो आप यहाँ से कमांड उठा लो। ठीक है, तो मैं इस कमांड को कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है अपने सर्वर में। ठीक है, मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, पहले इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पे आपको रीजन डिफाइन करना होगा। तो रीजन मेरा मुंबई है, मुंबई AP साउथ 1A। तो आपने डिफाइन कर देना है रीजन दोनों साइड। यहाँ यहाँ पे रीजन लिखा है, यहाँ पे रख दो AP साउथ -1। राइट, यही है, मैं देख लूँ या। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है। राइट, AP-साउथ-1। राइट, उसके बाद इंटर करिए। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, एजेंट का पैकेज। ठीक है, राइट, तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना होगा, इधर पे आइए और इसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लो। ठीक है, इस एजेंट का। ठीक है, ये हमारा इनेबल होना चाहिए। तो चलिए इंस्टॉल हुआ, इसके बाद पेस्ट करिए तो ये हमारा स्टार्ट। और इसके बाद इसको स्टेटस में देख लीजिए, इसका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, राइट, इतना हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होगा, सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, सिस्टम मैनेजर का यूज करना है। और सिस्टम मैनेजर का यूज करके आपको सारे पैरामीटर्स डिफाइन करना है। ठीक है, जो हमने रन किया था। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि सर मैं डॉकर भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा जाके कुछ और रिव्यू कर दोगे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे यम इंस्टॉल, राइट, और मैंने कर दिया यहाँ पे डॉकर -y। ठीक है, इतना किया और आप आके नीचे सेव कर दो। सेव करने के बाद दोस्तों इसको क्या करो, इन प्रोग्रेस में है, और प्रोग्रेस में होने के बाद जैसे ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकर का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस हुआ। चलिए अब आइए अपने सर्वर में। ठीक है, कमांड चलाइए यहाँ पे डॉकर -वर्जन। ठीक है, तो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। मुझे जरूरत पड़ी क्या, मुझे जरूरत पड़ी सर्वर में जाने की? नहीं पड़ी दोस्तों, सारा मैं सिस्टम मैनेजर में बैठ के कर डालूंगा। सारा कुछ कंपनी में यही काम होता है, यही काम होता है। ऐड कर लीजिए CV के अंदर।
कोई दिक्कत कोई समस्या होती कमेंट कर दो, आई विल टेक योर कमेंट, रिप्लाई दूंगा। और आपके कमेंट पढ़ के जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तरीका था दोस्तों, बात आ गई समझ में। अब सिमिलरली कुछ और अगर टास्क एग्जीक्यूट करना है, जैसे पैच की बात करें, ठीक है, तो एडिट करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है, कॉपी में जाना है, दोबारा से रन करना तो रीरन कर दो, राइट। ठीक है, बात आ रही समझ में दोस्तों। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में पैच अपडेट, पैच मैनेजर में आइए। ठीक है, पैच मैनेजर में आने के बाद कुछ पैच अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, ग्रब कर्नल लिनक्स के ऊपर अगर आपने काम किया हो ना, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कैसे पैच अपडेट करते हैं, कोई नहीं बताएगा ये। ठीक है, तो पैच अपडेट करना है तो आपने क्या किया, पैच अपडेट किया। ठीक है, सिंपल, कर सकते हो। तो ये सारे काम, ठीक है, स्टेट मैनेजर, सेशन मैनेजर, ये सारा हम बात करेंगे। ठीक है, आगे मैं सारा का सारा आपसे रियल सिनेरियो पे बात करूंगा। जो मैं बात करने जाता हूं उसको आप सीवी में ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट जो मैंने बताया उसको बता दो। ठीक है, और मैं आपसे एक बात, अच्छी ट्रुथ बात ये बताने जाऊंगा कि आज भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरव्यू में दोस्तों वही क्वेश्चन पूछता है आपसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड कर लो कि मैंने ये काम किया। ठीक है, तो अब देखो पैच में आ गए हम, तो पैच को आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने क्या किया, पैच नाउ, तो जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको बताने के लिए पैच नाउ कर दिया। ठीक है, तो देखो, स्कैन करना है, स्कैन एंड इंस्टॉल करना चाहते हो पैच ऑल इंस्टेंस। ठीक है, तो सारा कुछ आपका अपने में आप हो जाएगा। चलिए मैं अभी हाल ही में यहाँ पे पैच नाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये सारा का सारा स्कैन कर देगा, स्कैन करने के बाद आपका सारा का सारा ग्रीन कर देगा, ग्रीन मतलब सक्सेस, रेड हुआ मतलब फेड हुआ, स्किप या पेंडिंग कुछ भी है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो पैच भी ऐसे अपडेट किया जाता है, राइट। बात आ रही समझ में दोस्तों, बात आ रही समझ में, बात अगर समझ में आ रही है तो कमेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम सिस्टम मैनेजर का यूज करके सारे के सारे काम हम कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो यूजर्स यहाँ पे बार बार सर्वर में एक्सेस कर रहे थे, अब ये सर्वर एक्सेस नहीं करेंगे। एडमिन है, चल भाई एडमिन, चल कंपनी के अंदर एडमिन जो होता है ना, उसके पास राइट्स होता है। ठीक है, तो ये तो बात भूल जाओ। बाकी ये इसको वीपीसी से रिलेटेड S3, चल भाई आजा, क्लाउड वॉच मॉनिटर तू भी आजा, इसको भी एक्सेस करना, चल सिस्टम मैनेजर का यूज कर, तू भी सिस्टम मैनेजर का यूज कर। ये डेवऑप्स इंजीनियर जो बैठा सर्वर को एक्सेस कर रहा था, चल भाई एक काम कर, तू इंजीनियर है मुझे पता है, तू एक काम कर, सिस्टम मैनेजर का यूज कर, डॉकर इंस्टॉल करना कर ले। अभी मैंने यूज किया था ना डॉकर इंस्टॉल -1, सिस्टम मैनेजर का यूज करके डेवऑप्स का काम हो गया। ऐसे डेवलपर का कोई भी काम होगा तो मैं सिस्टम मैनेजर का यूज करूंगा, उसको सर्विसेज डिफाइन कर दूंगा, वो सिस्टम मैनेजर का यूज करके काम करेगा। अब मेरा सर्वर हो गया सिक्योर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सर्वर को सिक्योर किया जाता है, सिस्टम मैनेजर का यूज करो जब आपके अंदर AWS ये सारी सर्विसेज दे रहा है, ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद EKS और ECS बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जल्द आने वाला हूँ, लेकिन किसी काम की वजह से मैं बिजी हो जाता ना, वीडियो नहीं बना पाता, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ करना, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।